आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना ने शनिवार शाम को दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। यहां राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी को शपथ दिलाई। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 70 विधायकों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने और आतिशी के नेतृत्व में बनी नई सरकार से पार्टी के अंदर ही कई विधायकों को उम्मीदें थीं। मीडिया में भी कई विधायकों के मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरकार जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तब केवल आम आदमी पार्टी के 6 सदस्यों को ही यह मौका मिला, जिसमें खुद एक आतिशी भी हैं। हेडिंग पढ़कर आप असमंजस में पड़ गए होंगे कि आखिर आतिशी की कैबिनेट से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का क्या कनेक्शन है। आतिशी की पार्टी आपको दिल्ली विधानसभा में पूर्ण बहुमत है, वहीं आरजेडी की दिल्ली में कोई विधायक भी नहीं है, तो भला इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है। जी हां, आतिशी की कैबिनेट में केवल 5 सदस्यों के होने के पीछे लालू यादव का खास कनेक्शन है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल किस्से के फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल यह साल 1990 की आखिरी और 2000 के शुरुआती दौर की है, जब देश और राज्यों में गठबंधन की सरकारें चल रही थी। ऐसे में जो भी पार्टी सत्ता में होती, अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए अपने हिसाब से कैबिनेट का विस्तार लिया करती थी। कैबिनेट में सदस्यों को रखने की छूट का फायदा वैसे तो मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह और रामप्रकाश गुप्ता, ज्योति बसु, राजनाथ सिंह, सुशील कुमार शिंदे सरीखे नेताओं ने खूब उठाया। लेकिन यह चर्चा का विषय तब बनी जब लालू प्रसाद यादव ने 2 मौकों पर कैबिनेट विस्तार की छूट की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई। पहली बार 24 जुलाई 1997 को जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जाने से पहले पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी की सरकार के लिए बहुमत का नंबर जुटाने के लिए लालू यादव ने सरकार बनाने से पहले जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाया। साथ ही राबड़ी देवी की सरकार को सपोर्ट करने के एवज में 70 से ज्यादा विधायकों को मंत्री बना दिया। लालू ने इस छूट को दूसरी बार साल 2000 में इस्तेमाल किया। विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 124 विधायक जीत कर आए। इस वजह से चंद दिनों के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार बनी, लेकिन पहले ही बहुमत परीक्षण में फेल होने के बाद राबड़ी देवी की अगुवाई में फिर से सरकार बनी। राबड़ी देवी की सरकार को कांग्रेस, निर्दलीय, झामुमो और वाम दलों का सपोर्ट मिला। सरकार गठन के दौरान राबड़ी देवी ने 70 मंत्री बनाए, लेकिन साल 2003 आते आते बिहार में मंत्रिमंडल का आकार 82 तक पहुंच गया। आलम यह था कि चुनाव में आरजेडी के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस के 30 में से 29 विधायक मंत्री बन गए थे। यानी तब झारखंड के अलग होने के बाद 243 विधानसभा वाली विधानसभा के करीब 34% विधायक राबड़ी कैबिनेट का हिस्सा थे। आलम यह हो गया था कि मंत्रियों को बांटने के लिए मंत्रालय तक कम पड़ गए थे। उस दौर में यह मीडिया की खूब सुर्खियां बनी। दरअसल उस दौर में लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी, जिसके चलते उनकी ओर से किया गया कोई भी अच्छा या बुरा राजनीतिक फैसला मीडिया में सुर्खियां बन जाता था। वहीं उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में 24 पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे। इस वजह से उन्हें सपोर्ट करने वाले सभी दलों के नेता मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इस वजह से वाजपेयी की कैबिनेट में 80 सदस्य हो गए थे। गठबंधन की सरकारों के दौर में केंद्र और राज्य की सरकारों में मंत्री पद की बंदरबाट चल रही थी। तभी साल 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान का 91वां संशोधन किया। 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A जोड़ा गया। संविधान के 91 संशोधन के बाद केंद्र या राज्यों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल सांसदों और विधायकों के 15% से अधिक किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। यही वजह है कि 70 विधायकों वाली दिल्ली विधानसभा में 62 विधायक होने के बावजूद आतिशी अपने मंत्रिमंडल में खुद के केवल 5 और सदस्यों को रख पाई हैं।